हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई आज की इस क्लास में मैं आपको एक बहुत कमाल का टॉपिक सिखाऊंगा जो बेहद जरूरी है अंग्रेजी सीखने के लिए, और वो है कंजक्शन। अब ये वाला टॉपिक है ना, इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन आज एक बार फिर से उन कंजक्शंस को मैंने तलाशा है जो मुझे भी नहीं आती थी। मैंने उनकी एक चार्ट तैयार की और उस पर एक वीडियो बना दी है। अब आज के दिन ये सारी कंजक्शंस मैं आपको सिखाकर रहूंगा और इसके जरिए आप बहुत कमाल कमाल के सेंटेंसेस बनाना सीख पाएंगे। अब ये कंजक्शंस, चाहे लिंकिंग कह लीजिए, चाहे कनेक्टर कह लीजिए, कई नाम है इनके, ये सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ढेर सारे कमाल कमाल के ऐसे कंजक्शंस जिनका इस्तेमाल करके आप इंग्लिश को धुआंधार एकदम बढ़िया बना सकते हैं। अब एक एक करके ध्यान से सुनिए। पहला वाला है अनलाइक। अनलाइक, अरे ससुरा पहली नजर में मुझे अनलक्की लगा था। मैंने कहा ये क्या लिखा है, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, ओहो ये तो अनलाइक है। मैंने सोचा तो भाई अनलाइक, अब इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका हिंदी ये नहीं होता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, आई अनलाइक यू, अबे वो दूसरी चीज है। इसका सुनो क्या मतलब है, कनेक्टर है। इसका हिंदी में मतलब होता है बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग यार, जो तुमने कहा था ना बात तो बिल्कुल अलग है, यहां आकर देख रहा हूं मैं बिल्कुल ही अलग है। ओ भाई ये जगह तो बिल्कुल ही अलग है, जैसा मैंने सोचा था वैसी तो है ही नहीं। भाई साहब तुम्हारे पापा है ना तुमसे बिल्कुल अलग है, तो वो बहुत अच्छे इंसान है और तुम इतने घटिया इंसान हो, पैसे नहीं लौटाए मेरे। तो जहां पर भी हमें ये लगाना हो ना बिल्कुल अलग, वहां पर हम अनलाइक लगा सकते हैं। आओ एक बना लेते हैं, तुम्हारे पापा तुमसे बिल्कुल अलग है। हाँ या तुम अपने पापा से ना बिल्कुल अलग हो। पापा को क्यों कहे, इसे ही कहते हैं। तुम अपने पापा से बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे पापा बेचारे बहुत सीधे इंसान है, तुम अपने पापा से बिल्कुल अलग हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर कंप्लीटली अनलाइक योर फादर। यू आर कंप्लीटली अनलाइक योर फादर। ये हुआ। तो अब कभी ये लिखा हो ना यू आर कंप्लीटली अनलाइक योर फादर, तो ये मत सुने कि तुम अपने पापा को लाइक वाइक नहीं करते, अनलाइक करते हो। अरे भैया अनलाइक का मतलब होता है अलग, सही है, याद रहेगा। तो चलो फिर देर किस बात के, नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड भाई बहुत देखने में भी खतरनाक सा लग रहा है। ये है छोटा सा लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। प्रोवाइडेड, अब इसकी हिंदी सुनो क्या होती है। प्रोवाइडेड का हिंदी में मतलब होता है बशर्ते की। अब आपको ये समझाइए क्या होता है बशर्ते की। अरे मतलब शर्त ये है कि, और ऐसा होगा कि, बशर्ते की, ये मतलब है। जैसे कि पैसे तो भाई साहब दे दूंगा बशर्ते की साइन कर दो तभी दूंगा, ठीक है नहीं। मकान में तो रहने आ जाएंगे बशर्ते की तुम ठीक ठाक करा दो, इसे जरा सही करा दो। तो वो वाला जो होता है बशर्ते की, या शर्त ये है कि, या मेन पहले ये काम कराओ, ये है, तो उसे प्रोवाइडेड बोलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। जैसे मुझे कहना है कि तुम इस एग्जाम को पास तो कर लोगे, देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है ये, पास तो कर लोगे, लेकिन बशर्ते कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई साहब, ऐसे तो फेल हो जाओगे। तुम इस एग्जाम को पास तो कर लोगे, बशर्ते तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल पास दिस एग्जाम प्रोवाइडेड यू स्टडी हार्ड। यू विल पास दिस एग्जाम, भैया तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे, टेंशन मतलब पास हो जाओगे, लेकिन कब हो जाओगे, शर्त क्या है, पास होने की कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड यू स्टडी हार्ड, कि अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करो। हाँ, इसे अगर की जगह भी यूज कर सकते हैं, घर तो हम ले लेंगे अगर से इसे ठीक करा दो, तो वो अगर, बशर्ते, शर्त ये है, इफ, वो सारी चीजें यही है प्रोवाइडेड काम का है ना। हाँ वीडियो तो मैं बहुत बनाऊंगा, प्रोवाइडेड यू लाइक द वीडियो, शर्त यह है कि बशर्ते कि तुम वीडियो को लाइक कर दो। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है अनलेस। अनलेस, अरे भैया यूजलेस सा लगता था मुझे ये, लेकिन ये बहुत काम का है अनलेस। अब वैसे तो इसका एक और भाई है अनटिल, और अनलेस और अनटिल पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले ही, वो आपको पिन अप कमेंट में मिल जाएगी, देख लेना, बढ़िया वीडियो है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट वहां समझ पाओगे। फिलहाल आज एक ही की बात करते हैं, और वो है अनलेस। अब अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, यानी इसमें नहीं इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि इसमें अन लगा हुआ है, वो प्रीफिक्स वाली कुछ चीज है इसमें। जब तक कि नहीं, जैसे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इस मैच को नहीं जीत सकते भाई साहब तुम। जब तक तुम इस मकान को ठीक नहीं कराओगे ना, किराएदार नहीं आएगा भाई साहब इस मकान में। जब तक तुम इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना, मेरे अंदर जज्बात पैदा नहीं होंगे नई वीडियो बनाने के। तो जब तक कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जब तक कि ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, जब तक तुम यहां नहीं बैठोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तो इन सब जगह पर अनलेस लगाएंगे। जब तक तुम फीस नहीं दोगे ना, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, हाँ फीस लेकर पढ़ाऊंगा, टीचर हूं बढ़िया वाला। तो सुनो, इसे इंग्लिश में, इसे नहीं, सेंटेंस दूसरा लेते हैं। जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। ऐसा ये मत सोचना ये पास हो जाएगा एग्जाम। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तुम पास नहीं कर सकते एग्जाम को। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कांट पास दिस एग्जाम अनलेस यू स्टडी हार्ड। यू कांट पास दिस एग्जाम, तुम इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हो
अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे मेहनत से, तो जब तक कि नहीं, वो अनलेस में जुड़ गया, पढ़ाई नहीं करोगे, यू स्टडी हार्ड, अलग से यू स्टडी नॉट नहीं लगाना पड़ा ऐसे। अब इसका बहुत बढ़िया बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है लाइफ में, वो बड़ी वाली वीडियो देखना, उसमें और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिलहाल ऊपर ऊपर का हमने समझ लिया, इससे अब अंदाज लगा के और बनाओ। आओ नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है फादर। फादर, और भाई साहब मैं इसे फादर फादर पढ़ता था पहले, फिर मेरे फादर ने 2 जूते लगाए, कहेगा बे वो स्पेलिंग अलग है, तुझे पढ़ा के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, फादर लिखा है। अच्छा ठीक है, फादर। वैसे तो फादर के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि आगे का या इससे आगे की चीज, लेकिन इसका एक और मतलब है कंजक्शन में, और वो है इसके अलावा। इसके अलावा यानी ये काम तो काम, इसके अलावा ये भी काम। देखो भाई साहब मैं पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा मैं नाच भी सकता हूँ, वो क्रिकेट तो खेल सकता है, उसके अलावा भैया वो फुटबॉल भी खेल सकता है। अरे मेरे पापा भाई साहब वो जो है क्या नाम है, कार चला सकते हैं, इसके अलावा ट्रक, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पापा ज्यादा बोल दिया क्या, वो सब चला सकते हैं। तो फर्दर, जैसे मुझे कहना है कि अरे भाई वो टीचर है, इसके अलावा वो खाना पका सकता है। देखो टीचर तो है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत अच्छा शेफ भी है, यानी वो खाना भी पका सकता है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज अ टीचर, फर्दर ही कैन कुक द फूड। ही इज अ टीचर, भाई साहब वो अध्यापक है, फर्दर इसके अलावा ही कैन कुक द फूड, वो खाना बना सकता है, खाना भी पका सकता है, अच्छा शेफ भी है, या फर्दर ही इज अ शेफ, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप इसे बनाइए, बहुत काम की चीज है। समझ में आ गया? तो आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है येट। आए है छोटा सा है येट, येट येट, और करंट सा लग रहा है इसे बोलने में। सुनो क्या है इसका मतलब। येट का मतलब होता है फिर भी, फिर भी। वैसे इसके और कई अनेक अर्थ होते हैं, अभी तक, ये वो, लेकिन इसका कंजक्शन में हम सिंपली यूज कर सकते हैं फिर भी के लिए। 2 बज रहे फिर भी सोई नहीं तुम अभी तक, है ना? वीडियो आधी होने को आ रही है, फिर भी लाइक नहीं मारा तुमने अभी तक वीडियो में। एक लाइक ही मार दो यार, इतनी बोल दिया, इतना तो कम से कम शर्म कर लो टीचर की। तो येट लगाएंगे। अब जैसे मुझे कहना है कि सेंटेंस दिमाग में नहीं आता, दिमाग भन्नोट हो जाता है। हाँ, जैसे कि मुझे कहना है मैंने उसे 2 बार कॉल की, फिर भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने उसे 2 बार कॉल की, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। तो इंग्लिश होगी आई कॉल्ड हिम ट्वाइस येट ही डिडंट पिक अप। आई कॉल्ड हिम ट्वाइस, मैंने उसे 2 बार कॉल की, ट्वाइस मतलब 2 बार, येट फिर भी, ही डिडंट पिक अप, बड़ा बेशरम है, पिक नहीं किया उन्होंने फिर भी। तो यहां पे येट का प्रयोग फिर भी के लिए हो गया। अब आप अलग अलग जगहों पर येट का प्रयोग कर सकते हैं और मुझे घूर सकते हैं, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट वाला देखे भैया, नेक्स्ट वाला है बोथ एंड। बोथ एंड, आप सुनो इसका क्या मतलब है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, वैसे तो बोथ का मतलब होता है दोनों, और इस कंडीशन में जो आज मैं पढ़ा रहा हूं इसमें भी दोनों ही है, लेकिन इसमें ऐसे कंजक्शन हम इसे यूज करेंगे दोनों। अब ये सेंटेंस के बीच में आएगा, ऐसे नहीं कि दोनों लड़के, दोनों, ये नहीं। बोथ और एंड जब कंबाइंड होते हैं तो कुछ इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, जैसे अरे भैया तुम खिलाड़ी और फाइटर दोनों बन सकते हो। अरे भाई साहब उसके पापा ने ड्राइवर और टीचर दोनों हैं। अरे भाई साहब वो जो हीरो है ना, मार्शल आर्टिस्ट और डांसर दोनों है। तो जिसके अंदर हम 2 क्वालिटी बता रहे हो, उसकी 2 स्पेशलिटीज बता रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में बोथ एंड का प्रयोग करते हैं। आओ बना लेते हैं। जैसे मुझे कहना है अरे भैया तुम मम्मी पापा दोनों बन सकते हो, ठीक है ना, हम बना देंगे तुम्हें, मेकअप पोत देंगे तुम्हारे थोपड़े पे, मम्मी बन गए, और तुम्हें कपड़े बना देंगे। मतलब किसी ड्रामे की नाटक की बात हो रही है, तो कह रहा मैं मम्मी और पापा दोनों बनूंगा, बन जाइए तुम मम्मी और पापा दोनों बन सकते हो। तो इंग्लिश होगी यू कैन बी बोथ मदर एंड फादर। यू कैन बी बोथ, तुम दोनों बन सकते हो, मदर एंड फादर। ये सेंटेंस नहीं ऐसे बनाने चाहिए, तुम मटर और चावल दोनों खा सकते हो, ये अच्छा है। या आप बनाना कमेंट सेक्शन में, तुम मटर और चावल दोनों खा सकते हो, हाँ बना डालना। और नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है therefore। therefore ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। अब therefore का हिंदी में मतलब सुनो क्या होता है। इसका हिंदी में मतलब होता है इसीलिए। वैसे तो इसलिए के लिए खाली सो लगा दो तो काम बन जाएगा, लेकिन ये है जोर देकर, इसीलिए, यही वजह है, यही कारण है, इसी वजह से। तो इन सब के लिए हम therefore का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लो मुझे कहना है अरे भाई वो बढ़िया खेल रहा था इसलिए वो जीत गया, घटिया खेलता तो बिल्कुल नहीं जीत पाता, वह बढ़िया खेल रहा था इसलिए वह जीत गया। तो इंग्लिश होगी he was playing well, या he was playing nice, या he was playing good, therefore he won the match। he was playing well, वो अच्छा खेल रहा था, therefore इसीलिए, यही कारण है, he won the match, कि वो मैच जीत गया। आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो इसीलिए आप जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। आप रोज क्लास लेने आते हो इसीलिए तो मैं पढ़ाने आता हूं। तो इन हर जगहों पे जहां इसीलिए, इसी कारण, इसी वजह से आए, तो वहां therefore लगाते हैं, है ना कमाल का।
और नेक्स्ट वाला देखे, और भैया नेक्स्ट वाला है बेयरली वैन। बेयरली वैन, ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर जब आते हैं तो सुनो इसका क्या मतलब बैठता है। बेयरली वैन जब आते हैं तो इसका हिंदी में मतलब होता है मुश्किल से इतने में। मुश्किल से इतने में, ये दोनों होते हैं। सेंटेंस में बताता हूं, जैसे कि मैं मुश्किल से बैठा ही था, इतने में उनने मुझे उठा दिया। मैं मुश्किल से बस चढ़ा ही था, इतने में ट्रेन चल पड़ी। मैंने मुश्किल से बोलना ही शुरू किया था, इतने में तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। हम मुश्किल से केक काटने वाले थे, इतने में बत्ती चली गई। तो यहां पे मुश्किल से इतने में बेयरली अ वैन का प्रयोग करेंगे। अब एक सेंटेंस बनाते हैं। मैंने मुश्किल से उसे देखा ही था, भाई साहब इतने में उतने उसने अपना फेस ढक लिया। मैंने मुश्किल से उसे देखा ही था, झलक ही पाई थी, इतने में उसने अपना फेस कवर कर लिया, ढक लिया। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे बेयरली आई सॉ हर व्हेन शी कवर्ड हर फेस। बेयरली आई सॉ हर, मैंने बस उसे मुश्किल से देखा ही था झलक भर के। व्हेन, इतने में ही, यहां व्हेन का मतलब जब या कब नहीं, इतने में ही शी कवर्ड हर फेस, उसने अपना फेस घूंघटे में छुपा लिया। कितने दिल की दुख की बात है यार। चलो आओ तुम नेक्स्ट वाला सेंटेंस बनाने पे बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है एल्स। एल्स, अब ये छोटा सा है, बहुत बढ़िया है और बहुत काम का है। सुनो इसका, ये छोटा जरूर है लेकिन इसका बहुत बढ़िया मतलब होता है, बहुत बड़ा। एल्स का हिंदी में मतलब होता है वरना। वरना, ये धमकी धमकी देने के बढ़िया काम आता है, बहुत बढ़िया चीज है ये। जैसे ओ भाई जो मेरे पैसे लौटा दे, मैंने मम्मी को बोल दूंगा, हाँ देखो ये मकान सही करा ले वरना मकान मालिक बहुत पीटेगा तुझे। तो जहां पर भी आपको वरना लगाना है वहां पर आप एल्स लगा सकते हैं। अब आपको किसी चोर ने पकड़ लिया और आपका फोन छीन लिया, अब आप इस याद आ जाओगे, ओ एल्स का प्रयोग यही कर देता हूं मैं चोर के सामने। अब आपस में आपकी कम्युनिकेशन चल रहा है आपस में, मेरा फोन लौटा दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, रिटर्न माई मोबाइल एल्स आई विल कॉल द पुलिस। या गिव मी माई मोबाइल, रिटर्न माई मोबाइल एक ही बात है, लौटा दो मुझे दे दो। एल्स, वरना, आप एल्स पे फोकस करो, चोर मोबाइल या बंदे पे मत करो। आई विल कॉल द पुलिस, मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो अब अलग अलग सिचुएशंस में आप एल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है ना कमाल का। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है लाइकवाइज। लाइकवाइज, अब ये भी बहुत काम की चीज है। अब लाइकवाइज को भी आप एज ए कंजक्शन या करेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब सुनो क्या होता है। वैसे तो इसके अनेक मतलब होते हैं लेकिन कंजक्शन में इसका एक ही मतलब होता है, और वो है बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल वैसे ही, जैसे सचिन क्रिकेट खेल सकता है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं चौके छक्के लगा सकता हूं। ठीक है ना। जैसे तुम खाना बना सकते हो ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपने घर में बना लेता हूं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे तुम लोग अंग्रेजी सीख रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी सीखता था बचपन में। तो यहाँ पे हर जगह बिल्कुल वैसे ही के लिए लाइकवाइज लगाएंगे। जैसे मुझे कहना है मैं बहुत अच्छी तरीके से कार चला सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही मैं ट्रक भी चला सकता हूं। जैसे मैं कार चलती है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, बड़े से बड़े 25,000 टायर के ट्रक ले आओ चला लूंगा। जैसे अच्छी तरह से मैं कार चला सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही मैं ट्रक चला सकता हूं। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई कैन ड्राइव अ कार नाइसली, लाइकवाइज आई कैन ड्राइव अ ट्रक। आई कैन ड्राइव अ कार नाइसली, मैं बहुत अच्छी तरीके से कार चला सकता हूं। लाइकवाइज, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी तरह से, आई कैन ड्राइव अ ट्रक, मैं एक ट्रक भी चला सकता हूं। तो है ना कमाल का। अब आप सोचो यार, बहुत बढ़िया तरीके हैं, और सोचो और बनाओ। ओके गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही, लेकिन होमवर्क लेके जाना, अब आपके होमवर्क की बारी है। क्योंकि जितना कुछ आपने सीखा अगर आप होमवर्क में नहीं करेंगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं रहेगा सीखने का। अब रुको लगवाता हूं, लगाओ मैडम, आ गई एडिटिंग वाली, नीचे बैठी हो आज कंप्यूटर लेके, लगाओ जल्दी। यहां पर कुछ सेंटेंसेस आप देख पा रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है। जितनी भी चीजें आज आपने कंजक्शन के तौर पर सीखी हैं उन सभी का प्रयोग करते हुए लिंक नहीं है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपको अपना हार्ट दूंगा, और कोई गलती करोगे तो एक दूसरे को बता दिया करो, मैं भी बता दूंगा, मेरी नजर पड़ेगी तो। ओके गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। आप मेरी बुक खरीद सकते हैं, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ गूगल प्ले स्टोर और अमेजॉन पर अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वो सब करते रहिएगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक भी कर जाना।